है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने ठीक पढ़ा, अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। आज एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेडिकल स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। आपको मालूम है हमारे देश के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सीट की सप्लाई बहुत कम है। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज खोलना, हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी खोलना 350-400 करोड़ रुपए लग जाता है। सरकार भी तैयार नहीं है कॉलेज खोलने के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी तैयार नहीं है, वायबल ही नहीं है कॉलेज खोलना। नुकसान का काम है। 20 एकड़ की जमीन चाहिए एक कॉलेज खोलने के लिए। अगर आप 200 स्टूडेंट का कॉलेज खोलना चाहते हैं तो 1100 बेड का हॉस्पिटल भी साथ में खोलना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। आपको 20 एकड़ की जमीन तो मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी भी चाहिए आपको 3,500 स्क्वायर मीटर की, ऑडिटोरियम भी चाहिए कम से कम 2,500 स्क्वायर मीटर का। अब इतनी सारी फैसिलिटी बिल्ड करना मुश्किल है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर रेशियो स्टूडेंट टीचर की सरकार डिमांड करती है 1:3। इसका मतलब अगर आपके कॉलेज में 90 स्टूडेंट है तो आपको 30 प्रोफेसर चाहिए। अब इतने प्रोफेसर आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर की बेचारे की तनख्वाह कम है। वो जाके डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करे, 5 लाख रुपए कमाएगा। प्रोफेसर बन जाए तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब प्रोफेसर है ही नहीं। हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे देश में केवल 8 लाख डॉक्टर हैं। एक्चुअली वैसे 10 लाख हैं, लेकिन प्रैक्टिस 8 लाख करते हैं, 2 लाख प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब इन 8 लाख डॉक्टर्स में हमें आने वाले समय में चाहिए 21 लाख डॉक्टर। हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं केवल 70,000 डॉक्टर। कितनी भी मेहनत कर लें, देश के डॉक्टर्स की जरूरत को हम पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहां पे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। WHO बोलता है हर 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में बिहार के अंदर 28,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, यूपी में 19,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, झारखंड में 18,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है, मध्य प्रदेश में 16,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है। डॉक्टर्स की कमी के कारण पूरे पृथ्वी के 27% न्यूनेटल डेथ भारत में ही होते हैं। पूरे पृथ्वी का 27% बता रहे हैं। क्या होता है न्यूनेटल डेथ? जन्म लेने से पहले 28 दिन के अंदर जब बच्चे का देहांत हो जाए उसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ। और 6 लाख बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो पहले 28 दिन के अंदर ही चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती। क्यों इतने बच्चे हम खो रहे हैं जानते हैं? एनडीटीवी ने एक सर्वे में बताया था कि इनमें से 80% बच्चों को बचाया जा सकता था। उनको बड़ी छोटी बीमारियां थी, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, या उनको निमोनिया हो गया है, या कोई और छोटी मोटी तकलीफ जिससे उनको वो क्योरेबल डिजीजेस थे, उनको बचाना संभव था। पर क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि आज एक्सेस नहीं है हमारे पास उस बढ़िया डॉक्टर्स के हेल्थ केयर सिस्टम का, और गांव उसमें बहुत पीछे रह गए। WHO बता रहा है हमारे देश के अंदर गांव में हर 5 में से केवल एक ही डॉक्टर के पास पूरी MBBS की डिग्री है। बाकी या तो RMP हैं, या झोला छाप डॉक्टर हैं, या वो बंगाली वैद्य बाबा हैं। तो ये कमी के कारण दिक्कत क्या है? आज एक्सेस टू हेल्थ केयर के मामले में हमारे देश का 154th रैंक रह गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज ने पीछे एडवर्टीजमेंट निकाली कि मेरे पास 43 सीट खाली है, आइए प्रोफेसर बनने के लिए। 43 सीट थी, केवल 4 डॉक्टर आए कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। किसी की इच्छा ही नहीं है कि मैं प्रोफेसर बनूं। अब देखिए इसके कारण क्या होगा? जब कॉलेजेस बनने कम हो जाएंगे, स्टूडेंट की डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर सीट मिलेंगी नहीं। अब सीट मिलेंगी नहीं तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ऑफिशियली कैपिटेशन फी, दोबारा सुनिएगा, ऑफिशियली कैपिटेशन फी 1.25 करोड़ रुपए तक लिया जाता है एक स्टूडेंट से। इसको आसान करके समझाता हूं आपको।